जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 जैसा कि आप सभी जानते हैं फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके एंड जीएस टॉप 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जीके के जितने भी संभावित क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए। पूरे 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है और आपको हर क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, तो सही जवाब आपको चूज करना रहता है। आज हम लोग पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। यकीन मानिएगा, अगर दिल्ली पुलिस की अच्छी तैयारी और अच्छे नंबर आप चाहते हैं तो प्रतिदिन इस क्लास के साथ आप जुड़ जाएं। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अश्वघोष राजा किसके दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कनिष्क। कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? अश्वघोष राजा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कनिष्क सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक भी था, तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्मृति जुबीन ईरानी द्वारा लिखी गई? तो स्मृति जुबीन ईरानी की पुस्तक आपको याद रखना है लाल सलाम। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, ये पुस्तक किसकी है? तो मेघना पंत आपको याद रखना है। और जो ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एन ऑटोबायोग्राफी, इस पुस्तक के लेखक राजेंद्र सच्चर आपको याद रखना है। और चौथे नंबर के ऑप्शन में दिया है द लास्ट ऑफ एशिया, इस पुस्तक के लेखक जयराम रमेश आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 ईस्वी के बीच खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था? तो राइट आंसर आप याद रखिएगा, चंदेल राजवंश। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, केंद्रीय बजट 2022 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा 974 करोड़। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, सानिया मिर्जा ने 2021 में अपनी चीनी साथी शुआई झांग के साथ युगल खिताब जीता, तो 2021 में इन्होंने याद रखिएगा ओस्ट्रावा ओपन जीता था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, भारतीय उपन्यास ट्राम्ब ऑफ सैंड ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। यह मूल रूप से इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ट्राम्ब ऑफ सैंड, याद रखिएगा गीतांजलि श्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? आईएमपी लगाइएगा, 2022 का नोबेल और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, इन लोगों को मिला बेन एस बर्नानके और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविग। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? आईएमपी लगाइएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे यदि बात करें, सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गठन हुआ था, इसका एग्जाम में पूछ लेगा, तो 27 जुलाई 1939 आपको याद रखना है। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये किसका आदर्श वाक्य? तो बीएसएफ का आदर्श वाक्य है, याद रखिएगा। उसके बाद सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये किसका आदर्श वाक्य है? तो एनएसजी आपको याद रखना है। संरक्षण और सुरक्षा, ये किसका आदर्श वाक्य? कभी पूछ ले, सीआईएसएफ आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मिलेगी? तो भारतीय संविधान की अनुसूची याद रखिएगा सातवीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मिलेगा। सातवीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो लावणी, ये नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी घूमर, कालबेलिया, गणगौर ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाली यात्रा, जिसे एशिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार मेले में से एक माना जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बाली यात्रा आप याद रखिएगा भारतीय राज्य ओडिशा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। और यह मेला याद रखिएगा ओडिशा के कटक में महानदी के गड़गड़िया घाट पर लगता है। आगे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जुलाई 2022 में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जुलाई 2022 में श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर आप याद रखिएगा दिनेश गुणवर्धने। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। और श्रीलंका से आपको और क्या याद रखना है, श्रीलंका की राजधानियां 2 हैं। एक प्रशासनिक राजधानी है जो श्री जयवर्धने पुराकोटे हैं, और उसके बाद श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी आपको कोलंबो याद रखना है। और श्रीलंका की मुद्रा अगर एग्जाम में पूछ ले तो श्रीलंकाई रुपया आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट 2022-23 में स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का कितना प्रतिशत अलग रखा गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 25% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेल्सन मंडेला का संबंध किस विश्व धरोहर स्थल से? तो नेल्सन मंडेला का संबंध याद रखिएगा रोबेन द्वीप से संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। रोबेन द्वीप याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के पास एक द्वीप है, और नेल्सन मंडेला को 18 साल तक यहां कैद किया गया था, इसलिए रोबेन द्वीप से इनका संबंध है। आगे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सबसे उपजाऊ पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊतक परिवर्तित एवं पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो उस प्रक्रिया का नाम आप याद रखिएगा कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें 18 नंबर, दबाव का एसआई मात्रक बताओ। तो याद रखिएगा दबाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो दर्शन का नाम याद रखें विशिष्टाद्वैत, इसका सही जवाब रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विष्णु स्वामी से क्या याद रखना है? एक हिंदू धार्मिक नेता थे विष्णु स्वामी। इन्होंने क्या करा, रुद्र संप्रदाय की शुरुआत की थी। और माधवाचार्य से आपको क्या याद रखना है, ये एक हिंदू दार्शनिक और वेदांत के द्वैत स्कूल के मुख्य प्रस्तावक थे। और निम्बार्क याद रखिएगा ये एक हिंदू दार्शनिक थे, इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से खिलाड़ी खेल युग में सही हैं? सही बताना, जैसे किदाम्बी श्रीकांत क्या बैडमिंटन से रिलेटेड है, या फिर देवेंद्र झाझरिया का संबंध क्या भाला फेंक से? तो आपको मैं बता दूं इसका सही जवाब 1 और 2 दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। मतलब इन दोनों का संबंध इन दोनों खेल से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वदवाना आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? वदवाना आर्द्रभूमि अगर एग्जाम में पूछ ले गुजरात याद रखिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मोरक्को से कौन सा यात्री भारत आया था? तो मोरक्को से भारत कौन आया था? इब्न बतूता याद रखिए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल बरूनी, अल बरूनी से क्या याद रखना आपको,
तो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था और महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था, याद रखिएगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं अब्दुल रज्जाक जो दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर 2 में, अफगानिस्तान से ये भारत आया था। और अगर एग्जाम में पूछ ले अल मसूदी, तो इससे आपको याद रखना ये अरब का एक यात्री था, अल मसूदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो गंगा की सहायक नदियां ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट याद रखना। गोमती, यमुना, सोन नदी, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में शामिल है? तो संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4 में कौन शामिल है? मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो ये चीज अभी अपन पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। 42वां संविधान अधिनियम 1976 आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? 2011 की जनगणना का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो याद रखिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भांड पाथेर कश्मीर का एक पारंपरिक लोक क्या है? रंगमंच है, संगीत, नृत्य, उपज। तो राइट आंसर रंगमंच आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से किसके पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है? तो भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति भारतीय संसद के पास है। संसद के द्वारा ही मैं आपको बता दूं नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया जा सकता है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है उसमें संसद की इस अद्वितीय शक्ति का उल्लेख किया गया है। और संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया था। ये इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 4वीं शताब्दी में कालिदास द्वारा रचित किस प्राचीन ग्रंथ के आरंभिक भाग में महाकाल मंदिर का वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर मेघदूत याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बाकी अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश और मालविकाग्नि मित्र ये भी कालिदास की रचनाएं हैं, इनको भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निखत जरीन को 2022 में सपोर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनका नाम आपको याद रखना है, निखत जरीन, और 2022 में मिला, याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार। और इनका संबंध किस खेल से है ये पूछा जा रहा, बॉक्सिंग याद रखिएगा, बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना याद रखिए कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो उस अनुच्छेद का नाम आप 72 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 55 में क्या है, फिर अगर एग्जाम में पूछ लेगा, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका याद रखना। और अनुच्छेद 81 में याद रखना लोकसभा की संरचना। तो इतना इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें 33 नंबर, निम्नलिखित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में से कौन महारत्न की श्रेणी में आता है? तो महारत्न की श्रेणी में याद रखिएगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सूक्ष्म जीवों के किण्वन से निकलने वाली गैस डोसा और अन्य खाद्य पदार्थ बनाने उपयोगी होती है, तो उस गैस का नाम आप कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत रत्न की पहली भारतीय महिला
पुरस्कार विजेता कौन थी? तो पहली बार भारत रत्न भारतीय महिला इंदिरा गांधी को मिला था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आपको याद रखना है। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो उस राज्य का नाम आप नागालैंड याद रखिएगा। नागालैंड बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। बाकी त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये तीनों राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नागालैंड की सीमा आपको याद रखना म्यांमार देश के साथ लगती है, म्यांमार। अगला क्वेश्चन, कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अभ्यारण्य का नाम है कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य, अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। असम में कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है? तो याद रखिएगा असम से आपको नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये सब असम में है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं नागालैंड में भी फेमस राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है? नाम है जीरो घाटी, तो यह हिल स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाका जो एग्जाम में पूछ लेता है, मनाली, शिमला और कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल से आपको क्या याद रखना है? दार्जिलिंग और कलिम्पोंग, ये दोनों पहाड़ी स्थल है पश्चिम बंगाल में। और सिक्किम से आप याद रखिएगा लाचेन और लाचुंग, ये पहाड़ी इलाके हैं। अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में निर्धारित किए गए? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आप याद रखिए 1934 में निर्धारित किए गए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्टेरॉयड का स्त्राव करता है? स्टेरॉयड का स्त्राव याद रखिए पित्ताशय में होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 में जो मनाया गया था, इसका विषय पूछा जा रहा है। तो आपको डेट भी याद रखना, 11 अक्टूबर हर साल मनाया जाता है बालिका दिवस। और 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से याद रखिएगा, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कोच्चि याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रारंभ में तो कोच्चि थी, लेकिन बाद में क्या राजधानी थी? तो फिर गोवा ने दूसरी राजधानी बनाई गई थी, बाद में गोवा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉलो ऑन ये शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध, फॉलो ऑन का संबंध याद रखिएगा क्रिकेट खेल से। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया था? तो अशोक के शिलालेख अफगानिस्तान में आप याद रखिएगा ग्रीक अरमाइक, इस लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया ना करे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सातवाहन साम्राज्य के मुख्य रूप से वर्तमान का क्या शामिल था? तो सातवाहन साम्राज्य के मुख्य रूप से वर्तमान का जो महाराष्ट्र है, इसका संबंध था सातवाहन वंश से। और सातवाहन वंश का संस्थापक अगर एग्जाम में पूछे, राजा सिमुक का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ हैं? तो उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं उड़ीसा, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एशिया की सबसे बड़ी नदी, तो आपसे पूछ ले एग्जाम में, यांगजी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। ये एशिया की तो सबसे बड़ी है याद रखिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है, यांगजी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य के लिए वर्णन करता है? तो शिलालेख का नाम आप याद रखिएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ये किससे रिलेटेड, किसका वर्णन है इसमें? तो सुदर्शन झील का वर्णन है, आपको याद रखना है। और ये जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन। यकीन मानिएगा इस सीरीज से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए पर डे इस सीरीज को आप जरूर वॉच किया करें। पर डे इसका टाइम जो रहेगा मॉर्निंग में 8 बजे रहेगा। तो प्रतिदिन आप बेल आइकन को दबाकर और ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तुरंत क्लास मिल जाए और आप इसे वॉच कर पाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।